है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। सक्षमता काउंसलिंग में जिसका काउंसलिंग हो गया है या जिसका काउंसलिंग बाकी है, दोनों तरह के शिक्षकों के लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अब तक जो कितने शिक्षक हैं जिनको डाउटफुल किया गया, किन कारणवश उनको डाउटफुल किया गया, ताकि आने वाले शिक्षक वो गलती ना करें। कब तक ये काउंसलिंग चलती रहेगी, स्लॉट बहुत सारे शिक्षकों को अभी तक नहीं मिला है तो क्या करना है, कब होगी दोबारा काउंसलिंग, इस पर भी बात करेंगे। डॉक्यूमेंट में करेक्शन कराएं या नहीं कराएं, साथ ही जो आधार ओटीपी की समस्या है, इन सभी विषयों पर बात करने वाले हैं। लेकिन पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे लगातार आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं, चाहे सक्षमता से रिलेटेड हो या फिर कोई और प्रश्न हो, आप वहाँ पे टेलीग्राम पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, लेकिन जिसको अगर जवाब नहीं मिल रहा है कमेंट बॉक्स में, आप डायरेक्टली टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूं, जो आज के न्यूज़ में था कि अब तक 50,000 से अधिक शिक्षकों की हो चुकी है काउंसलिंग। 1,87,818 मेन पॉइंट मैं बता देता हूँ। 1,87,818 आपको पता है शिक्षकों की काउंसलिंग होनी थी। 1 अगस्त से ये काउंसलिंग शुरू हुई है और लगभग अब 10 दिन हो चुके हैं और कितने 50,000 लोगों की काउंसलिंग हुई है। तो मान के चलिए ये जो काउंसलिंग का शेड्यूल जो 20-22 दिन का था, ये लंबा चलने वाला है। मिनिमम जो है 10 से 15 सितंबर तक ये काउंसलिंग का शेड्यूल चलने वाला है। और जैसे ही ये काउंसलिंग खत्म होगा उसके पश्चात जो है, जो ऐसे थे जिनको पेंडिंग में रखा गया है, इसका मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा। जो लोग कह रहे हैं कि दोबारा काउंसलिंग का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूँ। पेंडिंग में है, जो डाउटफुल है, और या फिर जिनका किसी कारणवश जो है काउंसलिंग नहीं हो सका। कुछ लोग कमेंट में कह रहे हैं कि वो अपसेंट हो गए, किसी मान लीजिए कुछ इमरजेंसी आ गया और वो काउंसलिंग नहीं करवा पाए, तो उनके साथ क्या होगा। तो उसके लिए मैं पहले आपको एक प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए, उपरोक्त क्रमांक 4 में वर्णित परिस्थिति में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को अंतिम मौका देते हुए तिथि एवं टाइम स्लॉट अलग से निर्धारित किया जाएगा। ये उनके लिए कहा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो काउंसलिंग चल रहा है उसमें वो मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं दिखा पा रहे हैं, तो उनकी दोबारा से काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो जब ये दोबारा से काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, तभी जो ये जिनको पेंडिंग में रखा गया, डाउटफुल में रखा गया, उनको भी काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, और जो मिस कर गए हैं काउंसलिंग उनको भी बुलाया जाएगा। लेकिन ये सारा प्रोसीजर तब होगा जब एक बार ये काउंसलिंग पूरी हो जाएगी। तो जितने भी शिक्षकों का जो ये प्रश्न है कि अब पेंडिंग में हो गया तो क्या करें, तो देखिए। और दूसरा एक और है, पेंडिंग का रीज़न क्या है। जैसे यहाँ पे डाउटफुल लिखा जा रहा है, देखिए यहाँ पे जो अगर किसी सर्टिफिकेट में कोई गड़बड़ है, अगर करेक्ट है तो फाउंड करेक्ट, डाउटफुल लिखा जा रहा है। अब मान लीजिए आपका 10th का मार्कशीट है, 10th का सर्टिफिकेट है या 12th का सर्टिफिकेट है या ग्रेजुएशन का जो भी सर्टिफिकेट है, उसमें नेम में गलती है, ठीक है, उसमें नेम में गलती है, और उसकी वजह से अगर आपको डाउटफुल कर दिया गया है तो दोबारा काउंसलिंग भी होगा, तब तक तो ये ठीक होगा नहीं। क्योंकि आपको सर्टिफिकेट पे अगर ठीक करवाना है नाम या कुछ भी, फादर नेम मदर नेम, तो डाउटफुल रहेगा, तब अगर 1 महीने बाद भी तो ये ठीक नहीं हो पाएगा, तो फिर दोबारा काउंसलिंग में क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा इसका सोल्यूशन ये है, जहाँ तक हमें लगता है कि जैसे कि अभी जितने जगह पे काउंसलिंग हो रहा है, कुछ जगह पे एफिडेविट को लिया जा रहा है और कुछ जगह पे नहीं लिया जा रहा है। शिक्षा विभाग को इसके ऊपर जो है निर्देश जारी करना चाहिए कि भाई काउंसलिंग में एफिडेविट लेना है या नहीं लेना है। लेना है तो सभी जगह लिया जाए, नहीं लेना है तो कहीं भी नहीं लिया जाए, और इसका क्या उपाय है वह भी बताया जाए। क्योंकि मान लीजिए किसी के सर्टिफिकेट में अगर नाम में स्पेलिंग में गलती है और उसकी वजह से अगर आप काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं, तो वो स्पेलिंग में करेक्शन कराने के लिए तो उसको लगभग 6 महीने से 1 साल लग जाएगा। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट या जो भी सर्टिफिकेट पे, जितना भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, उस पर नेम वगैरह चेंज कराने में मिनिमम 6 महीने से 1 साल लग जाएगा। तो क्या उनका काउंसलिंग नहीं होगा। तो इसके लिए शिक्षा विभाग को एफिडेविट को मान्य करना चाहिए कि आपको एफिडेविट तब तक ले लेना चाहिए, और साथ में जो शिक्षक हैं उनको यह टाइम मिलना चाहिए कि तब तक वो यह करेक्शन करवा लें, ठीक है। दूसरी बात क्या है, आधार का जो समस्या है,
आधार का जो समस्या है, आधार वालों की तो कुछ शिक्षकों की भी गलती है। इतने समय से आपने आधार बनाया हुआ है, आपने चेक नहीं किया कि आपके आधार में नाम गलत है या डेट ऑफ बर्थ गलत है, ये तो आपको खुद ही ठीक करवा लेना चाहिए था। लेकिन आधार में जो गलती है ये फिर भी 1 वीक, 1 हफ्ते 10 दिन में ये ठीक हो जाता है। तो जिनका आधार में प्रॉब्लम है, तो देखिए आधार में भी क्या चेंज करवाना है। एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर आपको करेक्शन करवाना भी है तो किस में करवाना है। अगर आपका 10th का मार्कशीट में नाम है और यहाँ पे आधार में नाम है, आपका जो सक्षमता कार्ड है उसमें जो नाम है, तो आप 10th और सक्षमता कार्ड में तो चेंज नहीं करवा सकते। आपको चेंज करवाना है तो आधार में करवा सकते हैं। इसको आप चेंज करवाने जाइएगा तो साल लग जाएगा 10th का सर्टिफिकेट में चेंज करवाना। तो आप 10th के हिसाब से आधार में चेंज करवाएं, ना कि आधार के हिसाब से 10th में करवाना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो पेंडिंग लिस्ट का हो गया, डाउटफुल और जो पेंडिंग लिस्ट का हो गया, उनके लिए यही है कि भाई अभी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपको वेट करना है। एक और प्रॉब्लम जो आ रही है, आगे पहले इसमें देख लेते हैं, उसके बाद आगे और बात करते हैं कि इतने लोगों का हो चुका है, लगभग 10 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद दोबारा काउंसलिंग होगी, उसके लिए जरूर शिक्षा विभाग जो भी दिशा निर्देश गाइडलाइंस आएगी वो सभी के लिए मान्य होगा, उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे। तो अभी तक यही है कि भाई काउंसलिंग तो लंबी चलने वाली है, मिनिमम आपका सितंबर भी 2 महीने तक पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया खत्म होने में लग जाएगा। अब बात करते हैं बाकी प्रश्न, कब तक चलेगी काउंसलिंग ये मैंने बता दिया। स्लॉट नहीं मिल रहा है, बहुत से शिक्षकों को अभी तक स्लॉट ही नहीं है। देखिए आपको पता होगा कि शिक्षकों की छुट्टियों में परिवर्तन किया गया है। अब जब उसमें परिवर्तन किया गया है तो स्लॉट भी, जैसे 19 तारीख को रक्षाबंधन है, पहले छुट्टी नहीं थी लेकिन अब रक्षाबंधन की छुट्टी घोषणा कर दी गई है, तो यहाँ पे स्लॉट में चेंजेस हो रहा है। तो इसीलिए जो है कुछ शिक्षकों का जो स्लॉट पहले दिख रहा था अब नहीं दिख रहा है और स्लॉट नहीं है। तो आप वेट कीजिए, आपको अभी कुछ नहीं करना है, आप वेट कीजिए, आपका स्लॉट 100% आएगा। ये शिक्षा विभाग को पता है कि कुछ लोगों का स्लॉट नहीं मिला है, तो इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कब होगी दोबारा काउंसलिंग बता दिया, एक बार काउंसलिंग जैसे ही पूरी हो जाएगी उसके बाद दोबारा से जो रह गए हैं उनके लिए काउंसलिंग फिर से डेट जारी किया जाएगा, 100% किया जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा भी है कि जिनका मूल प्रमाण पत्र नहीं है उनको दोबारा मौका मिलेगा। जब दोबारा मौका उनको मिलेगा तो आपको भी मिलेगा। लेकिन जानबूझकर ऐसा मत कीजिए कि जानबूझकर आप काउंसलिंग के लिए नहीं जा रहे हैं, आपको काउंसलिंग के लिए जाना है। अगर किसी कारणवश इमरजेंसी हो गया तब बेशक आप नहीं जाए, लेकिन आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसको लेकर आपको जाना है। एक चीज़ और है, कुछ लोग कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट में आप चेंज करवा ले, अब भी आप कुछ मत करवाइए जब तक आपका काउंसलिंग नहीं हो जाता, तब तक अभी आपको काउंसलिंग कराने के बाद अगर कुछ डाउटफुल आ रहा है तब जाके चेंजेस करवाइए, क्योंकि आप अभी चेंज करवाइएगा तो आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है और जो आप अभी लेकर जा रहे हैं उसमें मिसमैच हो जाएगा, और जब ये मिसमैच हो जाएगा तो आपका वैसे ही काउंसलिंग नहीं हो पाएगा। तो अभी आपको कुछ भी चेंज नहीं कराना है, अभी आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है उनको लेकर जाएं और उससे काउंसलिंग करवाइए। अगर उसमें डाउटफुल हो रहा है, अगर कुछ ऐसा दिक्कत आ रही है तब जाके कुछ चेंज करवाना है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट में करेक्शन कराएं या नहीं, तो ये मैंने बता दिया कि भाई आपको कराना है या नहीं कराना है। अब बात करते हैं आधार OTP आएगा नहीं, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाए आधार का OTP आएगा या नहीं। आपका जो 10th का मार्कशीट है मेनली उसमें डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, नेम, और आपका जो सक्षमता कार्ड है इनमें सेम होना चाहिए नाम। अगर ये सब करेक्शन सही है, इसमें सही है, तो आपका आधार OTP जो है वो ज़रूर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये थी पूरी जानकारी। इसके अलावा और भी अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। साथ ही देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अभी आप जो लगातार प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं मैं उनका जो जवाब दे रहा हूँ अभी तक शिक्षा विभाग का जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से दे रहा हूँ। अगर कोई भी और जानकारी आएगी, जैसे एक सबसे बड़ा सवाल जो है अपलोडिंग में दिक्कत आ गई है, अपलोड करते समय चाहे वो साइबर वाले की गलती हो या आपकी गलती हो, तो कुछ ना कुछ जो एप्लीकेशन भरते समय मिस्टेक हो गया है, उसको करेक्शन करने के लिए आज सुबह सुबह एक अपडेट भी आया था कि दोबारा से जो है BSEB द्वारा पोर्टल को खोला जाएगा और करेक्शन का चांस दिया जाएगा। तो अगर करेक्शन का चांस आता है तो इस बार थोड़ा ध्यान से और बिल्कुल सही तरीके से भरिएगा। और शायद जितना मतलब देख रहे हैं कि डेली 200 शिक्षक लगभग पूरा जिला का मिला दे तो लगभग 150 से 200 शिक्षक को पेंडिंग में रखा जा रहा है, अपलोडिंग में प्रॉब्लम, तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी मिस्टेक की वजह से जो है उनको रखा जा रहा है। तो ज़रूर मुझे लगता है कि करेक्शन का एक दूसरा मौका दिया जाएगा, कि पोर्टल खोला जाएगा और आपको जो है एक मौका और मिल सकता है। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, लेकिन आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपके हर प्रश्न का मैं ऑथेंटिक जवाब देता हूं। अगर आपके प्रश्न का कोई जवाब नहीं देता हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं उसके बारे में पहले पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ आपके प्रश्नों का जवाब नहीं देना है, आपके प्रश्नों का सही जवाब देना है, सही जानकारी प्रोवाइड कराना है। तो ये थी पूरी जानकारी। जय हिंद।